वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथ्स में एवरेज पढ़ रहे थे, औसत। इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है और 19 सवाल हो चुके हैं। आज 20वां सवाल है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखना है आपको। तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ो। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर कितना है? 12। शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? ध्यान देना है, देखो एक बार। इनके तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है वो कितना है? 72.5। तो कुल औसत कितना हो जाएगा बताओ? कुल औसत हो जाएगा 4 से हम इसको गुणा करेंगे। 4 × 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29। तो कितना जाएगा? 290 आ जाएगा। कितना जाएगा? 290 इनका कुल औसत। अब इसमें जो फर्स्ट संख्या है आपको वो कितनी दे रखी है? सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें क्या दे रखा है? 117। फिर सेकंड का नहीं पता और थर्ड का नहीं पता, और सबसे छोटा दे रखा है कौन सा? 15। सबसे छोटा क्या दे रखा है? 15। हाँ, अब ये कह रहा है कि इसमें जो सेकंड है ना और थर्ड है, मतलब शेष 2 पूर्णांक जो हैं जो हमको नहीं पता है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 12 का। तो देखो, अगर इसका x मानेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? x - 12। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इन सबको हम जोड़ देंगे ऐसे, और सबका जो औसत है वो कितना आ गया? 290 आ गया। जोड़ो, 1x और 1x कितने हो गए? 2x। 15 में से 12 गए कितने? 3 इसमें जुड़ जाएंगे। 117 में तो कितना जाएगा? 120। ठीक है, बराबर 290। 2x बराबर 120 इधर को जाएगा तो किसका जाएगा? माइनस का। 290 माइनस 120 कितना बचेगा? 0। 9 में से 2 गए 7 और 2 में से 1 गए 1। 2x बराबर कितना जाएगा? इसको इससे काटो, यह जाएगा 85। x का मान कितना आ गया? 85। तो इसमें पूछा है सबसे शेष 2 में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक, तो x का मान तो कितना आ गया? 85। ये तो आ गया सेकंड, और थर्ड क्या आ गया? 85 में से 12 घट जाएगा, कितना जाएगा? 73। तो इन शेष 2 में से बड़ा कौन सा है? 85। आई बात नहीं आई समझ में? नोट करो कहाँ तक। देखो 20 सवाल, इससे पीछे वाला 19वां सवाल था, ये 20वां सवाल है। यदि a तथा b का औसत ये दे रखा है तो n का मान पूछा है, n का मान क्या होगा? तो आप बताओ कि जो 2 संख्याएं होती हैं a और b, इन दोनों राशियों को योग कर देंगे? नहीं कर देंगे। राशियों का योग ये है क्योंकि 2 संख्याएं a और b, और इनकी राशियों की संख्या कितनी है? 2। तो इनका औसत यही होगा ना। और औसत दे कितना रखा है? a की घात n प्लस में 1, ठीक है, प्लस b की घात n प्लस में 1, ठीक है, बटा में क्या है? a की घात n और प्लस b की घात n। तब क्या करेंगे हम? दोनों को इनको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। जब a की घात 1 है ये, ठीक है, जब ये गुना होगी इससे, पहले a गुना होगा इन सब से, ठीक है। जब a गुना होगा इससे, किससे? a की घात 1 को हम किससे गुना करेंगे? a की घात n से करेंगे। जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। a की घात n और प्लस में 1 लिख सकते हैं। बात आई समझ में? मतलब जब ये इसका ये जो गुना है ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? a की घात n प्लस में 1। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? जब a की घात 1 को b की घात n से गुना करेंगे तो बताओ ये ऐसे ही रहेगा, a की घात खाली यही रहेगी और
जो b है इसकी घात क्या जाएगी n, क्योंकि यहाँ आधार समान नहीं है। मतलब a की घात 1 का मतलब a ही होता है। इसको b की घात n से गुना करेंगे तो a इंटू बी एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, आगे अब b को जब इस a की घात n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस b को a की घात n से करेंगे तो यह जाएगा a की घात n और b। ठीक है, फिर b को इस b की घात n से गुना करेंगे, आधार समान हो गया ना, की बार इनकी घात 1 मान सकते हो, तो क्या जाएगा b की घात n प्लस में 1। आगे बात समझ में नहीं आई। अब ये इस इधर से 2 गुना कर दो इन दोनों से, 2 इस a की घात n से भी गुना होगा, n प्लस 1 से भी गुना होगा, और 2 b की घात n प्लस 1 से भी क्या होगा, गुना होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक इसमें? यहाँ देखो ये 1 मान सकते हैं, 1 a की घात n प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 2 a की घात n प्लस 1। तो आप बताओ इसमें से जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 2 की घात a n प्लस में 1, और जब इसको माइनस करेंगे उसको यहाँ लेके आएंगे तो 1 a की घात n प्लस में 1। ये 2 आम हैं, इसको पूरे को आम मान सकते हैं, इसको 1 आम मान सकते हैं। 2 आम में से 1 आम चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम घटाएंगे नहीं, बाद में घटाएंगे। यहाँ पर देखो ये b की घात n प्लस 1 है ना, और यहाँ पर 2 b की घात n प्लस 1 है, तो इसको भी इधर लेके आएंगे, प्लस 2 b की घात n प्लस 1 माइनस b की घात 1 है ना, ये 1 हो जाएगी, ये 1 b की घात n प्लस में 1। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 b की घात n प्लस 1, इसको भी और इसको भी कहाँ ले जाएंगे हम, इधर के पक्ष में ले जाएंगे। क्लियर है ना? जब ये 2 में 2 की घात 2 a की घात n प्लस 1 और 1 a की घात n प्लस 1 जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 1 बच जाएगा, a की घात n प्लस 1। क्लियर है? प्लस में ये भी क्या बच जाएगा, 1 b की घात n प्लस में 1। ये दोनों सोल्व हो गए नहीं हो गए बताओ, आप समझ गए? समझ में आ गए नहीं आ गए आपको? ये आ गए यहाँ तक? आगे क्या है, यहाँ पर क्या बचा है, a की घात n, a की घात a b की घात n प्लस a n की घात, और यहाँ पर ये b। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ आप। कोई दिक्कत है आपको इसमें? है कोई समस्या तो बताओ। इसको ऐसे कैसे लिख दो, a b की घात n प्लस a n की घात b। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना है आपको ध्यान से, ये a की घात n प्लस 1 है, और a की घात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताओ कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। a की घात n और यहाँ पर a की घात n प्लस में 1। इतना करने के बाद जो a की घात n है इस पक्ष में, इधर a की घात n कहीं दिख रही है क्या आपको? ये रही, तो इसको इधर लेके जाएंगे। कहाँ पर? इसको इधर लेके जाएंगे, a की घात n प्लस 1। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, a की घात n और b। समझ में आ गया नहीं आया? और इसको उधर लेके जाएंगे, a की घात bn, इसको इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा b की घात n प्लस 1। समझ में आ गया नहीं आया? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आप? अब इसमें देखो यहाँ पर b की घात n कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? b की घात n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा, और b की घात n जब इधर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, माइनस का, खाली b बचेगा, नहीं बचेगा? आप बताओ मुझे। मतलब जब b की घात n को a से गुना करेंगे तो b की घात n a b की घात n आ जाएगा ना। जब b की a b की घात n को b की घात n को जब b से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ना, आधार समान, तो घाते जुड़ जाएंगे, इसकी घात 1 मान सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? बराबर में ऐसे यहाँ पर कॉमन लेंगे, a की घात n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, खाली a ही तो बचेगा। मतलब a की घात 1 मान सकते हो, 1 को लिखते नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
माइनस, और ए की घात जब n बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा, b बचेगा। तो ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं हम। क्या आ गया, a की घात n बराबर में b की घात n। अब इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है कि जो n था ना यहाँ पर, इसका मान आप 0 रख सकते हैं। तो a की घात 0 रखेंगे तो ही आप बताओ यहाँ पर, और b की घात 0 रखेंगे तभी यहाँ पर बराबर में 1 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 होती है इसका मान 1 1 होता है। अगर यहाँ पर हम 1 रख दें तो a की घात a बराबर b आ जाएगा, a की घात 2 रखेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं ना। 0 रखने पर ही क्या हो रहा है, 0 रखने पर ही क्या हो रहे हैं, ये बराबर हो रहे हैं, इसलिए 0 ऑप्शन रख के देखेंगे इसमें। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो आप इसको। देखो 21 सवाल, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है। देखो 48 की जगह क्या ले ली गई, 23 ले ली गई। सही क्या था 48, और गलत क्या है 23। देखो तो 50 संख्याओं का औसत कितना है 36, तो कुल औसत कितना हो जाएगा 36 पंजा 180, 36 इंटू 50, दोनों जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 180, मतलब आ गया 1800। इस 1800 में क्या है 48 लेनी चाहिए थी तो प्लस का 48, और 23 गलत ले ली गई तो 23 को घटा दो। बटा में जितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं 50, उसका भाग वापस से देंगे तो ये आ जाएगा क्या शुद्ध औसत। क्या आ जाएगा ये शुद्ध औसत। करो इसको सोल्व। 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25। तो 1800 में 25 को ऐड कर देंगे, भाग देंगे 50 का, कितना जाएगा 1825, भाग देंगे 50 का। आप 50 का भाग जब देंगे इसमें, ये है प्योर एवरेज शुद्ध औसत। 1825 में 5 का भाग देंगे, 5 या 15, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 25, कितना आ गया 365। ठीक है, 5 6 30, 3 5 6 30, 5 6 15, 5 6 30 और 5 25, 1 0 और बच रहा है। इस 1 0 का मतलब होता है 1 के बाद पॉइंट। तो आपका जो प्योर एवरेज आया, शुद्ध औसत आया, वो कितना आ गया 36.5 आया। समझ में नहीं आया उतार लो। देखो एग्जाम्पल 22, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई गई त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है। सवाल यह है ये एक बुक है, क्या है एक ये, इस बुक को मानो आप कि इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, ये बुक है, इसमें पृष्ठ कितने हैं 512 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, पृष्ठ का मतलब पेज, कितने पेज है इसमें 512 पेज। और एक पेज में 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक, मतलब 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 है, 4 है। तो कुल त्रुटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 512 पृष्ठ में जो त्रुटि हैं, क्या है त्रुटि हैं, वो कितनी है कुल मिलाकर 4 प्रति 4 पर पेज, मतलब एक पेज में कितनी है 4। तो 512 पृष्ठ में टोटल कितनी जाएंगी, टोटल मतलब त्रुटि 4 इंटू 512 कितना जाएगा 2048, कुल मिलाकर ही आ जाएंगी त्रुटि। बात आगे समझ में यहाँ तक नहीं आई। अब कह रहा है इनमें जो 302 पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ
उसमें गलतियां कितनी हैं, तो 302 इसमें से हम देख लेंगे। 302 पृष्ठ में कुल गलतियां कह रहा है वो कितनी है, कितनी है त्रुटि, उसमें कुल मिलाकर दे रखी कितनी है 998। ठीक है, 512 में से 302 गए, कितने बचेंगे 210 बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। और 210 में क्या है, इसमें देखो गुणा नहीं करना है, इन दोनों को ध्यान रखना है। इसमें 8 में से 8 गए 0, 14 में से 9 गए 5, और 19 में से 9 गए कितने 10, यही बचेगा ना। ठीक है, 8 5 14 9 10 0 2 1050। तो 1050 क्या है, शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी, 210 पृष्ठ में ये त्रुटि। तो आप बताओ ये क्या कह रहा है, प्रति पृष्ठ कितनी, तो मतलब एक पृष्ठ का मतलब क्या आ जाएगा 1050 बटा में 210, 21 पंजा 105, कितना आ गया आंसर 5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक